नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज एक बार फिर एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। आज हम बात करेंगे सिवान की सबसे चर्चित नगर परिषद की। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है, कल जब हम मतगणना पे जहाँ डीएवी कॉलेज पे मतगणना केंद्र बना हुआ था, वहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जीरादेई देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो जन्मभूमि है, वहाँ का मतगणना चल रहा था। मतगणना समाप्त होने के बाद जब हम वहाँ से हमारी टीम निकली और स्टेशन रोड होते हुए वापस सिवान शहर में, लेकिन जैसे ही हम सिसवन ढाला का जो मोड़ है, जो बउनिया मोड़ से सीधे जाता है और एक रास्ता सिसवन ढाला की तरफ कटता है और दूसरा रास्ता स्टेशन रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, वहाँ पे पिछले 20-25 दिनों से वहाँ पे नगर परिषद की मेहरबानी से कूड़े का अंबार लगा हुआ था और उसके ठीक सामने 20-25 फुट का अंतर रहा होगा। सिवान का मशहूर कोलकाता बिरयानी, वहाँ पे खाने पीने की कई स्टॉल लगे हुए हैं और काफ़ी भीड़ भी रहती है वहाँ पे। लेकिन कल का जो आलम था, वहाँ इतना बदबू आ रहा था, हम थोड़ी देर में आपको वहाँ भी ले चलेंगे और दिखाएंगे वहाँ का नज़ारा। तो आखिर ये 15-20 दिनों से जो कूड़ा वहाँ पे गिराया जा रहा है नगर परिषद के द्वारा, तो आखिर नगर परिषद ये कौन सा खेल खेल रहा है? क्या चाहता है नगर परिषद? नगर परिषद की जिम्मेवारी थी कि सिवान को स्वच्छ और सुंदर बनाने की, लेकिन नगर परिषद ने तो सिवान को नरक बना के रख दिया। हम इसी मुद्दे को लेकर के सिवान के चर्चित, जितना चर्चित सिवान का नगर परिषद है, हमें लगता है कि उससे ज़्यादा चर्चित नगर परिषद को घोटाले के एक एक तार को खोलने वाला व्यक्ति वो भी चर्चित है और वो व्यक्ति हमारे साथ बैठे हुए हैं, इंतखाब अहमद। हम इनसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि अभी ये पार्षद नहीं है, लेकिन हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इंतखाब जी, जो नज़ारा वहाँ पे, जो स्टेशन का मोड़ जो है, जो नज़ारा वहाँ पे आपने भी देखा होगा और 15-20 दिनों से वहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, पूरा बदबू दे रहा है। उस कूड़े में बहुत कुछ है, कूड़ा है और हमें लगता है कि शायद मुर्गा मुर्गी मछली वगैरह का वेस्ट भी उसमें है, जो सड़ करके इतना महक रहा है कि वहाँ से आप बिना नाक पे रुमाल रखे नहीं जा सकते हैं। आखिर ये 20 दिनों से सड़क के किनारे, मुख्य सड़क के किनारे ये कूड़ा रखा हुआ है, 20 दिनों से क्यों रखा गया है? देखिए, नगर परिषद का जो आप उठाए हैं कि कूड़ा का अंबार बना हुआ है सिवान शहर, पूरे शहर में आप घूमिएगा तो एकदम अंबार बना हुआ है। 5 सालों में जितना नगर परिषद गंदगी सिवान में मिला है, आज सबसे ज़्यादा पैसा सफाई पर खर्चा हुआ है। ये नगर परिषद का अपने आप में फेलियर नगर परिषद जो कहा जाए, जो किसी पार्षद के बात नहीं सुन, मनमाने तरीके से काम करने का नतीजा रहा है ये, कि इस पर ये आज कूड़े के अंबार में सिवान तब्दील हुआ है। आप कह रहे हैं, हम तो सोच रहे थे आप वहीं लेके चल के वहीं बनाते हम लोग। ये थोड़ा सा कि आप घूमिए पूरे चौहद्दी में, जो इसका सिवान का जो हमारा ये बाईपास रोड बना हुआ है, आप कहीं घूम लीजिए। हम तो अभी 3-4 दिन पहले घूमे थे, 2 दिन पहले भी घूमे थे। देख रहे हैं कि कूड़े का अंबार में तब्दील कर दिया गया है और उसको आग लगा दिया गया है। जब सरकार का नवंबर महीना में पत्र आया है नगर परिषद को, एक बार में विज्ञापन आया है कि कूड़ा करकट को जलाना नहीं है, इसलिए कि इसमें बहुत सारा मेडिकल बायो वेस्ट भी होता है, उसका बायो वेस्ट भी उसका है मेडिकल का, वो भी उसमें होता है, जो काफ़ी मतलब कि खतरनाक गैस रसायन उसमें निकलता है, जो सेहत के नुकसानदेह है। उसके बाद भी नगर परिषद का काम है आग को बुझाना, लेकिन हम देख रहे हैं कि नगर परिषद ही आग को लगवा रहा है, उसको जलवा रहा है। इसलिए जलवा रहा है कि वहाँ से गंदगी कम हो जाए इसको, जबकि वहाँ इसको बुझाना चाहिए। आखिर सवाल ये उठता है कि नगर परिषद जो खेल खेल रहा है, इसमें उसको क्या फायदा है? फ़ायदा कैसे नहीं? अभी 4 करोड़ का ज़मीन जो जहाँ ये हमको वेस्टेज जो ये कूड़ा करकट जो गिराने की जो जगह के लिए ज़मीन खरीदा गया था, तो जगह तो खरीदा ही नहीं, और सही ज़मीन खरीदा गया होता तो ये तो यहाँ नहीं गिरता, वहाँ गिरता। तो 5 साल पहले खरीदा गया।
तो 4 करोड़ का घोटाला हुआ इसमें। आप जानते हैं 4 करोड़ घोटाला, इस घोटाला में 4 करोड़ फायदा नहीं हुआ। अगर इस सही जगह ज़मीन खरीद लिए होते साफ सुथरा, तो आज कूड़ा अंबार नहीं होता हमारे पास। हमारे पास लेबर नगर परिषद का अलग था, पहले से ऑलरेडी था 250-300। उसके बाद एनजीओ को हम 19 लाख रुपया पर महीना दे रहे हैं। एक साल में 2 करोड़ 35 लाख रुपया एनजीओ को देते हैं। आप जोड़ लीजिए कि 2 करोड़ 35 लाख ये हो गया, 250-300 लेबर हमारे यहाँ है कि 10,000 रुपये के ईयरली से मंथली से जोड़ लीजिए आप, ये आपको कितना रुपये चला गया। तो सवाल ये भी उठता है कि आप भी नगर परिषद के एक सदस्य रहे हुए अभी आप नहीं हैं, तो क्या इन सारे मुद्दों पे नगर परिषद में जब सारे सदस्यों की जो बैठक, क्या वहाँ पे इस तरह की चर्चा नहीं होती है कि भाई ये जो नगर परिषद का जो पैसा है, जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, उसको इस तरह से वेस्ट किया जा रहा है, इस तरह से लूटा जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग जो आपके 38 पार्षद हैं सब के सब लुटेरे हैं, चोर है? अब ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था हमें, लेकिन सारे उसमें खराब नहीं है, कुछ तो अच्छे हैं। तो जो अच्छे लोग हैं उन लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठा? देखिए, आवाज़ यहाँ तक लुटेरे की इसकी बात नहीं है, अज्ञानी है, इसको अज्ञानी बोलते हैं। मतलब कि अपने अधिकार के लिए वो लड़ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, वो चुपचाप तमाशा देखने वाले हैं। पार्षद तो हैं, लेकिन हम कहते हैं अपने अधिकार के हमको लड़ना होगा तभी मिलेगा। प्रेम से कोई नहीं देता है, कोई अधिकार नहीं आपके कहने का मतलब कि उनको जानकारी भी नहीं है कि ये ऐसे ऐसे इस तरीके से, इस हथकंडे से ये जनता की गाड़ी कमाई को लूटा जा रहा है। देखिए, उसमें सिंपल सी बात है। अगर मान लें कि हम प्रस्ताव ले लिए कि एनजीओ को रद्द करना है, बात सफाई में फेलियर है, एनजीओ को रद्द करना है, और एनजीओ रद्द करने के लिए कार्यपालक अधिकारी चाहे अध्यक्ष नहीं मिले करते हैं, तो हमको 2-4 पार्षद का डेलीगेशन लेकर हमको डीएम से मिलना चाहिए, हमको पटना मिलना चाहिए। हमको नहीं हो तो लिखना तो चाहिए कम से कम, जो काम हम करते हैं लिखना इनको चाहिए, पढ़ना इनको चाहिए, तत्कालीन बोर्ड को, वर्तमान बोर्ड को, तो वो करते नहीं, तभी तो हमको करना पड़ता है। एक आध आदमी इसमें लिखने वाला, बाकी कौन है इसमें बताइए ना आप। बताइए, किसी का लेटर पैड मांग के दिखा दीजिए, या कोई अनियमितता के खिलाफ, चाहे कोई सफाई के खिलाफ लिख के दिया हो, 1-2 को छोड़ दीजिए। तो अभी तो इस घोटाले को लेकर के जो 4 करोड़ की जो चर्चा आप कर रहे हैं, उस पर कई लोगों पर एफआईआर हो चुका है, लेकिन आम जनता में इस बात का चर्चा ये है कि एफआईआर तो इसके पहले भी हुआ था। इसके पहले भी जो बोर्ड था, चाहे वो अनुराधा देवी हो या फिर बबलू चौहान हो, लेकिन सभी लोग एकदम बिल्कुल चुनाव लड़ रहे हैं। उसके इसके अलावा, इन 2 नामों के अलावा और लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सभी लोग फिर उसी तरीक़ा से उनका कारोबार चल रहा है उसी तरह। तो ये कहीं ये डर भय क्या लगता है कि जिस तरह से ये लोग घूम रहे हैं उसी तरह से ये भी इसी तरह से चलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एफआईआर अलग चीज़ है, अब उसके बाद से पुलिस प्रशासन का काम है ये, जो हम लोग हाथ में है नहीं। जब तक कोई भी अपराधी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जब तक वो जेल नहीं जाएगा, अरेस्टिंग नहीं होगा, तब तक कानून का डर जनता में या अधिकारी में नहीं आएगा। इसलिए कि वो जानता है कि एफआईआर होगा तो एंटीसिपेटरी बेल हम ले लेंगे, सीमांत नहीं मिलेगा, पटना से मिलेगा, प्रशासन को मैनेज कर लेंगे। आप देखिए, इससे पहले भी जितने भी एफआईआर हुए हैं, कोई इसमें जेल गया आज तक नहीं गया। मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट होता है उसमें, तो ये भी मैनेज होगा फिर? निश्चित हम तो मान के चल रहे हैं मैनेज होगा, ये कुछ नहीं होने वाला है इसमें। इसलिए कि इनके पास पैसे की ताकत है, हम जानते हैं पैसे की ताकत है, तो जिसके पास पैसे की ताकत है उसको कुछ नहीं होने वाला है। कानून सिर्फ कमजोर के लिए है। तो इसका मतलब ये माना जाए कि चाहे वो नगर परिषद हो, जिला परिषद हो या फिर और भी कोई संस्थान हो, ये अब सिर्फ पैसे वाले ही चलाएंगे? अरे भाई, तो देखिए ना, अब चल ही रहा है ये, ऐसा थोड़ी कि नहीं चल रहा है, तो चल ही रहा है, आप तो देख रहे हैं शुरू से। आप बताइए कि 3-4 एफआईआर नगर परिषद में हम लोग कराए मिलकर, तो ये बताइए 4 एफआईआर में कोई जेल गया आज तक? इसमें क्यों जाएगा? एंटीसिपेटरी मांगेगा, उसको एंटीसिपेटरी यहाँ नहीं तो हाई कोर्ट से मिलेगा। पुलिस का आप देख ही रहे हैं, कागज में तो वारंट लेना है, लिया कभी नहीं लिया, क्या है क्या नहीं, ये प्रक्रिया चलता रहेगा, इसमें कुछ होने वाला नहीं। हम भी मान के चल रही है, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन एकदम ऐसे ठीक है, आप इतना निराशा, बहुत सारे अखबार में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जेल भी जा रहे हैं, उन पे कार्रवाई भी हो रही है, उनके संपत्ति को जब्त भी किया जा रहा है। देखिए, ये सब ऊपर लेवल का गेम है। जब ऊपर लेवल के लोग अगर इन्वॉल्व हो जाए, अगर आज प्रशासन ऊपर लेवल का अफसर टाइट हो जाए, तो 2 दिन का काम है, किसी को अरेस्ट करना, उठाना, कहीं से निकाल लेना, पताल से निकाल लेगा वो तो। लेकिन इसमें लगेगा कौन?
ऐसे डेली एफआईआर हो रहे हैं। हमको तो उम्मीद कम लग रहा है, बशर्ते अब देखिए आगे हमें क्या लगता है होता कि है। थोड़ा सा हम लोग जिस चीज पे चर्चा हम लोग करने बैठे हुए थे, थोड़ा सा वहां से हम लोग भटक गए। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे। लेकिन जो कूड़ा जो आज पूरा शहर उस गंदगी के ऊपर से गुजर रहा है, नाक बंद करके, इसके लिए क्या उपाय है ये बताइए। पहला चीज उपाय देखिए, उपाय जहाँ तक बात पूछे ना आप, तो आप पहले देखिए कि 38 वार्ड है। 38 वार्ड में आप ईमानदारी से घूमिए हर वार्ड में। ये देखिए कि एनजीओ एक वार्ड में कितना कूड़ा दिया है। कूड़ा बोलेंगे, ये आपको लेबर दिया है वो। आप पहले बेसिक चीज़ समझ लीजिए कि एनजीओ को जो वार्ड में लेबर देना है ना, एक होल्डिंग पर लेबर देना है उसको। एक मतलब कि 100 होल्डिंग पर एक लेबर चाहिए, 200 होल्डिंग पर 200 होल्डिंग पर एक लेबर चाहिए, 200 होल्डिंग पर एक लेबर चाहिए। जैसे अगर मेरे वार्ड में 900 होल्डिंग है तो हमको कम से कम 4 लेबर चाहिए। महादेवा में अगर 1000 होल्डिंग है तो 5 लेबर चाहिए। आप इस खेल को समझिए, ये सबसे बड़ा खेल यहाँ यही है होल्डिंग का। तो वहाँ कितने हैं सर? 2 है, कहीं कहीं 1 है। तो कैसे काम चलेगा? तो कैसे चलेगा? तो यही तो मैनेजमेंट है नगर परिषद का, मिली भगत है। आप जाके किसी दिन उठिए सुबह, आप किसी वार्ड को रैंडमली उठाइए, मेरे वार्ड को भी लीजिए, ठीक है। आज जाकर वहाँ पूछिए लेबर को पकड़ कर कि आपके यहाँ एनजीओ के कितने लेबर हैं, नगर परिषद के कितने लेबर हैं। सिर्फ एनजीओ का आप देखिए, आपको मैक्सिमम वार्ड में 2-1 मिलेगा। इसी वजह से फेलियर है हमारा सिस्टम। तो आखिर ये दुरुस्त कैसे होगा? ये जो कूड़ा जो रखा हुआ है, 20 दिनों से रखा हुआ है, आप भी कह रहे हैं कि शहर क्या कोई हिस्सा बाकी नहीं है जहां नगर परिषद ने अपना कारनामा न दिखाया हो। ये कैसे दूर होगा? ये 20 दिन का कूड़ा कैसे हटेगा? अच्छा, तो ये बताइए, इनका अध्यक्ष कार्यपालक पदाधिकारी वही जिम्मेदार है इसके। अब तो मान लो बर्खास्त हो गई, अब तो बोर्ड भी खत्म हो चुका है। बोर्ड भी खत्म हो चुका है। जी। अब तो आ गए एग्जीक्यूटिव अफसर के हाथ में, प्रशासक इसके एडीएम साहब हमारे आगे, रमन साहब। तो अब कार्यपालक पदाधिकारी का दायित्व बनता है कि इसको जितना जल्द हो सके ख़त्म कराएं और ज़मीन का व्यवस्था करें। किसी के दिमाग पर नहीं है कि ज़मीन की व्यवस्था करें, कहीं खरीदें, कहीं लीज पर लें, कहीं किराया पर लें। ज़मीन तो लेना होगा ना हमको डिस्पोजल के लिए, तो ये करना पड़ेगा। इच्छा शक्ति चाहिए करने के लिए। आप सबसे बड़ी बात, एक अफसर हैं तो आपके साथ डीएम भी आपको है। लगता है कि बिना इच्छा शक्ति का वो 4 करोड़ निकल गया और जमीन भी हाथ नहीं आई, पूरे बंदर बाट कर लिया गया पैसे का? ये बिना इच्छा शक्ति का थोड़े था। वहां भी तो यही था कि भाई अब हो सकता है फिर इसकी पुनरावृत्ति भी हो जाए। भ्रष्टाचार के लिए इच्छा शक्ति पूरा है। जैसे कि 4 करोड़ जमीन घोटाला हुआ, यहाँ डीजल घोटाला हुआ, सड़क चौड़ीकरण घोटाला हुआ, आप 1 करोड़ का जानते हैं कि यात्री सेट घोटाला हुआ। यहाँ पर अनेकों घोटाला हम गिना देंगे, अभी अनेकों घोटाला लाइन में है जांच के। लेकिन ये भ्रष्टाचार के लिए इच्छा शक्ति है। लेकिन हम चाहते हैं कि विकास की इच्छा शक्ति कार्यपालक पदाधिकारी के अंदर अपने अंदर पैदा करें और डीएम साहब से मिलकर तत्काल फौरन कौन व्यवस्था करें। कहीं 1 बीघा भी जमीन, कहीं पोखर मिल जाए, कहीं आपको क्या बोलते हैं कि ईंट भट्टा का गड्ढा मिल जाए जहाँ इसको डिस्पोजल किया जा सके। इसको करना पड़ेगा इच्छा शक्ति के। हम लोग आदमी के मतलब हाथ में तो कुछ है नहीं। तो क्या जब तक ये सारी व्यवस्था नई व्यवस्था बनेगी तब तक ये जो स्टेशन रोड का हम लोग उसी पे बैठे हुए थे, तो ये कूड़ा उसी तरह रहेगा? देखिए, सीवान की जनता जो है ना, एक जागरूक जनता नहीं बनाया था इसको। इसके अंदर ये नहीं है, मरी हुई जनता मरी है। हुई जनता है। इसको आंदोलन करने नहीं आता है। आज 6 महीने से पुल बंद है। कभी जनता ने आंदोलन किया? रोड पाया? 10 किलोमीटर घूम के जा रहा है वो, लेकिन उसको मंजूर है 5 किलो 7 किलोमीटर घूमना, 8 किलोमीटर घूमना, लेकिन उसके लिए नहीं बोलेगी वो। कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, बीमारी का घर है, वहाँ डॉक्टर का क्लिनिक है, एक से एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर, स्टेशन का मेन रोड है, रास्ता है, लेकिन कॉलेज जाने का रास्ता है। सबको उस दुर्गंध को सुन के जा रहा है, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। एक भी जनता नहीं उठी। जनता रोड पर या लिखने वाला, बोलने वाला, कहने वाला नहीं मिला, नहीं मिलेगा आपको। ये सीमान के दुर्भाग्य को ही है। यहाँ की जनता उठ नहीं सकती कभी, चाहे जितना अत्याचार हो। चलिए, आपने देखा कि इंतखाब से हमारी बातचीत हो रही थी। हमें लगता है कि शायद इंतखाब जो एक बड़ी लड़ाई पिछले कई सालों से नगर परिषद के में व्याप्त घोटाले को लेकर के जो लड़ाई वो लड़ रहे थे, अब हमें लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से बातचीत हो रही थी उनसे, हमें लगता है कि शायद वो ये मान चुके हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो लड़ाई है वो थोड़ा सा
धीमी दिखाई दे रही है। इसलिए वजह धीमी दिखाई दे रही है कि अब उनके मन में ये चीज़ बैठ गया है कि जब पहले घोटाले वाले जेल नहीं गए तो यहाँ भी कुछ नहीं होगा और ये बिल्कुल इसे मैनेज कर लिया जाएगा। तो मैनेज की जो राजनीति है उस पर शायद इंतखाब का जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। उन्होंने कहा कि देखिए ये बोर्ड भी भंग हो चुका है, अब इस पर जिलाधिकारी या फिर नगर परिषद के जो कार्यपालक अधिकारी हैं ये 20-25 दिन से जो कूड़ा लगा हुआ है उस पर क्या एक्शन लेते हैं या इसी तरह से इस शहर को इसके हाल पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एटीएन लाइव हमेशा इस शहर की समस्याओं को लेकर के आपके सामने जनता की अदालत में आता रहा है। हम इस समस्या को लेकर के नगर परिषद के जो कार्यपालक अधिकारी हैं उनके पास भी चलेंगे और जिला अधिकारी के पास भी अब जाना शायद जरूरी है, इसलिए कि नगर परिषद का जो वर्तमान बोर्ड है वो अब भंग हो चुका है। तो लगभग सारी जिम्मेवारी अब नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और सिवान के जो डीएम साहब हैं उनके ऊपर आ जाती है। और अगर हमारी आवाज़ उन तक जाती है और अगर सिवान का थोड़ा सा जो ये एक सूरत जो बिगड़ रहा है गंदगी को लेकर के अगर ये साफ हो जाता है तो हमें लगता है कि शायद हमें इस न्यूज़ को यहाँ तक लाना एक काफ़ी सार्थक रहा।